प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। नमस्कार। परमेश्वर के वचन के कुछ सत्यों को लेकर एक बार फिर आपके सम्मुख उपस्थित होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पवित्र बाइबल के एक पुस्तक अय्यूब के पुस्तक के अंदर से एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। अय्यूब के पुस्तक 14वां अध्याय के पद 4, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये एक बहुत बड़ा सत्य है। एक वस्तु अशुद्ध है या शुद्ध है, किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? यहाँ प्रभु कहता है, उस वस्तु जहाँ से निकला है, यदि वो स्रोत शुद्ध है तो वस्तु भी शुद्ध होगा। स्रोत यदि अशुद्ध है तो वस्तु भी अशुद्ध होगा। मैं आपको बाइबल के सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति के पुस्तक की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ पर उत्पत्ति का मतलब है आरंभ, शुरुआत। सारी चीज़ों का शुरुआत हमें उत्पत्ति में मिलता है। परमेश्वर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का शुरुआत होती है। बाइबल ऐसा शुरू होता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर की सृष्टि किसी ने कभी नहीं किया। परमेश्वर की सृष्टि होती नहीं है, पर परमेश्वर सृष्टि करता है। उसका मतलब यह है, परमेश्वर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों का उत्पत्ति होता है, शुरुआत होता है। और बाइबल का सबसे पहला पुस्तक उत्पत्ति के अंदर सारी चीज़ों का शुरुआत होता है। सृष्टि का शुरुआत, मनुष्य का शुरुआत, परिवार का शुरुआत, बच्चों का शुरुआत, पाप का शुरुआत, मृत्यु का शुरुआत, सारी चीज़ों का शुरुआत उत्पत्ति के अंदर मिलता है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 में से मैं 2-3 पद आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 उसके वचन 3, 4 और 5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 2 व्यक्तियों का नाम उल्लेख किया गया है, कैन और हाबिल। आखिर ये दोनों कौन हैं? परमेश्वर के वचन के अंदर
विशेषकर पुराना नियम में वंशावलियों का बहुत महत्व दिया गया है। मतलब एक व्यक्ति का नाम जब लिया जाएगा, ये भी बताया जाएगा ये व्यक्ति किसके बच्चे हैं, किसके बेटा है, किसके पुत्र हैं। और उसका बाइबल के पुराने नियम में बहुत ही मतलब है, मूल्य है। आज भी हम जब कोई सरकारी दस्तावेज करवाते हैं तो अपने नाम लिखने के बाद ये जरूरी है लिखना हम किसके बेटे हैं, पिता का नाम लिखना जरूरी होता है। यहाँ पर भी दो भाइयों का, दो लोगों का नाम दिया गया है और हमें पता करना जरूरी है ये कौन है, कहाँ से आया, इनके पिता कौन है। मैंने जैसे आपको कहा, बाइबल के उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर मनुष्य का शुरुआत होता है। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 मिलाकर हम पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके साथ साथ परमेश्वर ने मनुष्य का भी निर्माण किया। मनुष्य परमेश्वर की निर्मिति है। परमेश्वर ने आदि मानव को बनाया, एक पुरुष को बनाया, एक स्त्री को बनाया, और उस पुरुष और स्त्री के संबंध के द्वारा फिर संसार में बच्चे पैदा हो गए। परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने कहा, तुम फूलो फलो और सारे पृथ्वी में फैल जाओ। बाइबल के अनुसार हम सभी लोग एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं। हम सबों का आदि माता पिता एक है। उनका नाम बाइबल में दिया है, पति का नाम या पुरुष का नाम आदम है, पत्नी या स्त्री का नाम हव्वा है। ये आदि माता पिता है। जिन भाइयों का नाम हमने पढ़ा उत्पत्ति अध्याय 4 में, कैन और हाबिल, ये दोनों आदि माता पिता के बच्चे हैं। लेकिन सबसे पहले जो वचन मैंने आपको पढ़कर सुनाया, वो वचन में एक प्रश्न है, क्या अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु उत्पन्न हो सकता है? वो वचन हम यहां पर थोड़ा लागू करके देखना जरूरी है। क्या अशुद्ध माता पिता से शुद्ध बच्चे उत्पन्न हो सकता है? अभी हमें इनके माता पिता की ओर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। आदम और हव्वा परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सृष्टि है, परंतु बाइबल बताती है उत्पत्ति अध्याय 2 में परमेश्वर ने इन पति पत्नी को आज्ञा दिया। परमेश्वर ने एक विशेष आज्ञा दिया। वो विशेष आज्ञा इस प्रकार था, वाटिका के अंदर जहां पर परमेश्वर ने इनको रखा था, उस वाटिका के मध्य में एक वृक्ष है। उस वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। परंतु बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आदम हव्वा दोनों ने पाप किया। जिस फल को खाने के लिए मना किया था, उस फल दोनों ने खाया। परिणाम क्या हो गया? परिणाम यह है, जब आज्ञा का उल्लंघन होता है, विशेषकर परमेश्वर की आज्ञा का जब उल्लंघन होता है, उस उल्लंघन को एक नाम दिया गया है, वो है पाप। पाप एक छोटा सा शब्द है, परंतु पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, परमेश्वर के विरोध करना, परमेश्वर के विरोध में बलवा करना, परमेश्वर के अधीन नहीं रहना। यह सब पाप का परिभाषा है। सबसे पहला पाप आदम के वाटिका में शुरू हो गया और सबसे पहला पाप आदि माता पिता ने किया, आदम हव्वा ने किया। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने यह भी बताया, यदि तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे उसका परिणाम होगा मृत्यु। प्रभु ने कहा, जिस दिन तुम इस फल खाओगे उसी दिन तुम मरोगे। शारीरिक रूप में आदम नहीं मरा। शारीरिक रूप में आदम और भी लंबे समय तक जीवित रहा। बाइबल बताती है आदम के कुल आयु लगभग 930 वर्ष था। मतलब पाप करने के बाद भी शारीरिक रूप में आदम जीवित रहा। परंतु परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम फल खाओगे उसी दिन तुम मरोगे। क्या परमेश्वर ने गलत बोला, झूठ बोला? कभी नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता है। परंतु जिस दिन आदम ने फल खाया उस दिन कुछ हुआ। क्या हुआ?
बाइबल के अनुसार हम ये समझते हैं आदम आत्मिक रूप में मर गया। आत्मिक रूप में मरने का मतलब क्या होता है? आदम के अंदर से परमेश्वर निकल गया या परमेश्वर का जीवन निकल गया। मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में शरीर के अंदर से जीवन निकल जाता है। आत्मिक मृत्यु में एक व्यक्ति के अंदर से आत्मिक जीवन निकल जाता है। आदम ने जब पाप किया, शारीरिक जीवन निकल नहीं गया, परंतु आदम के अंदर से आत्मिक जीवन अर्थात परमेश्वर का जीवन, या ऐसे समझिए स्वयं परमेश्वर निकल गया। आदम के अंदर से जब परमेश्वर निकल गया तो कुछ अंदर आ गया। क्या अंदर आया? प्रभु का वचन बताता है जब परमेश्वर निकल गया पाप अंदर आया। मनुष्य के अंदर पाप अंदर है। कब से है? जब से आदम ने पाप किया, तब से आदम के अंदर जिस प्रकार पाप प्रवेश किया, हम सारे मानव जाति आदम में से निकल कर आए हैं। जिन दो भाइयों का नाम हमने सबसे पहले देखा, वो दोनों भाई आदम हव्वा के बच्चे हैं। ये दोनों बच्चे आदम हव्वा परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने के बाद पैदा हो गए। उसका मतलब यह है परमेश्वर का नियम का जब उल्लंघन आदम हव्वा ने किया, ये दोनों बच्चे उनके अंदर थे, क्योंकि ये बच्चे उनमें से निकला, ये बच्चे उनके अंदर से निकले। ये बच्चों का स्रोत कौन है? ये बच्चों का स्रोत आदि माता पिता है, जो पापी बन गया, जो आत्मिक रूप में मर गया। आत्मिक रूप में मरा हुआ माता पिता से जब बच्चे पैदा होता है, बच्चे भी आत्मिक रूप में मरा हुआ होता है। प्रभु के वचन के अंदर प्रेरितों के पुस्तक 17वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर ने सारे संसार में वास करने के लिए एक ही माता पिता से सारे मानव जाति को निर्माण किया। मतलब आज पृथ्वी में जितने मनुष्य हैं, उन सारे मनुष्यों का आदि मूल माता पिता एक ही है। हम सभी लोग आदम हव्वा से निकले हैं। कब निकले हैं? आदम हव्वा को बच्चे पाप करने के बाद पैदा हो गया। उसका मतलब अशुद्ध माता पिता से ही बच्चे पैदा हो गए। जिस पद को हमने सबसे पहले पढ़ा, वो पद में एक और बार आपको याद दिलाना चाहता हूं। वो पद इस प्रकार है, क्या कोई अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु निकल सकता है? कभी नहीं। आदि माता पिता आदम हव्वा अशुद्ध हो गए। जब अशुद्ध हो गया, उनके अंदर से जितने बच्चे पैदा हो गया, वो सारे बच्चे अशुद्ध होकर पैदा हो गया। प्रभु के वचन के अंदर एक बहुत बड़ा सत्य है। वो सत्य है, आज हम मनुष्य जन्म लेने से पहले पापी हैं। हम जन्म लेने के बाद, पाप करने के बाद पापी नहीं बनते हैं, परंतु हम पाप का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं। हमारे अंदर पाप का स्वभाव कब से है? बाइबल के भजन संहिता 51 अध्याय के अंदर दाऊद कहता है, मेरे माता के गर्भ के अंदर से मैं पापी हूं। पाप का स्वभाव मेरी मां के अंदर से, गर्भ के अंदर से मुझे मिला। ये कहां से आया? ये मेरे माता पिता से मुझे मिला। और इसलिए एक बच्चा जब पैदा होता है, वो बच्चा देखने के लिए सुंदर है। वो छोटे बच्चे कोई पाप का काम करते नहीं है, बोलते नहीं है, सोचते भी नहीं है, परंतु बाइबल बताते हैं उस बच्चे जब पैदा होता है, उस बच्चे के अंदर सारे के सारे पाप का गुण पाया जाता है। ये गुण उसको कहां से मिला? ये गुण उसको उनके माता पिता से मिला। उनके माता पिता को कहां से मिला? उनके माता पिता से मिला। यदि आप पीछे को जाएंगे, हजारों साल पीछे को जाएंगे, हम कहां जाकर रुकेंगे? हम जाकर आदि माता पिता आदम हव्वा में जाकर रुकेंगे। मतलब हम सभी लोग उनमें से निकलने के कारण, जैसे वो आत्मिक रूप में मर गए थे, हम भी आत्मिक रूप में मरा हुआ करके जन्म लेते हैं। मतलब यह है, जो कुछ आदम हव्वा को हुआ वो सब हमको भी हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे हाथ में ये जो पेपर हैं, ये पेपर यदि मैं इस बाइबल के अंदर रखता हूं और उसके बाद ये बाइबल मैं जहां पर भी रखूंगा,
वहां पर ये अंदर वाला पेपर भी जाएगा। ये बाइबल को जो कुछ भी होगा वो सब इस पेपर को भी होगा। सोचो ये पुस्तक पानी में गिर गया, जैसे पुस्तक के अंदर पानी आएगा, इस कागज के अंदर भी पानी आएगा। ये पुस्तक यदि आग में गिरेगा, जैसे पुस्तक जलेगा, अंदर वाला ये पेपर भी जलेगा। उसका मतलब जो कुछ इस पुस्तक को होगा, इस पुस्तक के अंदर रखा हुआ इस पेपर को भी होगा। यही हुआ जब आदम और हव्वा पाप किया। हम सभी लोग उसी के अंदर थे, क्योंकि हम सब उसमें से निकले हैं, और जो कुछ उसको हुआ वो सब हमको भी हुआ, और जब उसको हुआ उसी समय हमको भी हुआ। ये बात अंगीकार करना, समझना थोड़ा मुश्किल है, परंतु सत्य यह है, आदम ने जब पाप किया, मैं और आप आदम के अंदर था, इसलिए आदम को जो कुछ भी हुआ वो सब हमको भी हुआ। आदम पापी बन गया। आदम के माथे पर एक पट्टी लिखा गया। वो पट्टी यह है कि मैं पापी हूं। आदम पापी है, परमेश्वर की नजर में पाप करके, नियम का उल्लंघन करके वो पापी बन गया। आत्मिक रूप में आदम मरा हुआ बन गया, और इसलिए जो कोई आदम में से निकला उनके माथे पर भी पापी शब्द लिखा हुआ है। उनके माथे पर पापी का लेबल चिपकाया गया है। जितने बच्चे संसार में पैदा होता है, उन सारे बच्चों के माथे पर यह लेबल लिखा हुआ है, पापी। हम सभी लोग पाप का स्वभाव को लेकर पैदा होते हैं, और इसलिए हम जैसे बड़े होते हैं, छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, पाप का स्वभाव जो अंदर है वो बाहर आने लगता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो मरकुस के सुसमाचार उसके 7वां अध्याय 20, 21, 22 पदों को मैं पढ़ता हूं। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य के अंदर से निकलती हैं, पर अंदर गया कब? यदि अंदर से कुछ निकलना चाहिए तो अंदर जाना भी तो चाहिए। यदि ये सारे के सारे पाप अंदर से निकलता है, ये पाप अंदर कब गया? वही तो दाऊद कहता है, जब मैं मेरी मां के गर्भ में था तब से ये सारे के सारे पाप मेरे अंदर प्रवेश किया। मैं जन्म से पापी हूं, पाप का स्वभाव लेकर मैं पैदा हुआ हूं। मेरे प्यारे भाई और बहन, मेरे प्यारे मित्र, ये मेरी और आपकी कहानी है, ये मेरा और आपका जीवन है। मैं और आप जन्म से पापी होने के कारण जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो पाप का परिणाम, पाप का स्वभाव हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, हमारे दृष्टि के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा बाहर आता है। हम जन्म से पापी हैं, ये बाइबल सिखाने वाली एक बहुत बड़ी सत्य है। परंतु आज हम आपको ये शुभ संदेश सुनाना चाहते हैं, वो ये है, आप अपने पाप के स्वभाव से छुटकारा पा सकते हैं। यह है शुभ संदेश, यह है सुसमाचार। आपके पाप के स्वभाव से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। उसके लिए परमेश्वर ने खुद एक योजना बनाया। वो योजना यह है, 2000 साल पूर्व परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? प्रभु यीशु मसीह पापी को बचाने आया। यीशु नाम का मतलब है वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। आज मेरे और आपके सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे सबसे बड़ी समस्या यह है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। हम कुछ भी कोशिश करने से वो स्वभाव हमारे अंदर से जाता नहीं है। एक अपराधी को जेल में डालेगा, न्यायाधीश उसको सजा दे सकता है, परंतु उसका स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि स्वभाव जन्म से मिला है।
प्रभु यीशु मसीह इसका समाधान है। 2000 साल पूर्व प्रभु यीशु मसीह आया और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। बाइबल बताती है यीशु मसीह क्रूस पर पापियों के लिए मरा, मतलब मेरे लिए और आपके लिए मरा। क्यों मरा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जकड़ में से, जंजीर में हम फंसे हुए हैं, फंदे में पड़े हैं, उस फंदे में से प्रभु हमें निकालने के लिए आया। हमारा फंदा क्या है? हमारा फंदा पाप का फंदा है। हम उसके गुलाम हैं, पाप के गुलाम हैं। यीशु मसीह हमें आजादी देने के लिए आया। पापी मनुष्य के पाप के दंड प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया। क्रूस पर यीशु मसीह क्यों मरा? यीशु मसीह पाप नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह आदम से नहीं आया। यीशु मसीह आदम के पुत्र में से नहीं है। हम और आप आदम के पुत्र में से हैं। यीशु मसीह आदम के पुत्र में से नहीं है, इसलिए यीशु मसीह में पाप नहीं है। मेरे और आपके अंदर पाप है, यीशु मसीह में पाप नहीं है। वो निष्पाप और निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर हैं। कन्या के द्वारा उत्पत्ति हुआ, कन्या के द्वारा जन्म लिया। वो परमेश्वर होने के कारण क्रूस पर मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृतकों में से जी उठा, आज भी जीवित है। सुसमाचार यह है, आज जो कोई प्रभु के सामने, यीशु मसीह के सामने ये स्वीकार करेंगे, प्रभु जी मैं जन्म से पापी हूं और पापी होने के कारण परमेश्वर के दंड अर्थात नरक के मैं योग्य हूं, परंतु मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पूर्व मुझ पापी के लिए क्रूस पर मरा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मरने के 3 दिन बाद जिंदा हो गया। आज यीशु मसीह को मैं अपने हृदय के अंदर स्वीकार करता हूं। यदि आप अपने पापों के बारे में पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर स्वीकार करोगे, प्रभु यीशु आपके अंदर आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, पाप के स्वभाव के ऊपर आपको प्रभु जय देगा। इस वर्तमान संसार में पाप के ऊपर जय पाकर एक जयवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु आपकी मदद करेगा। उसके लिए हमारे सारे श्रोताओं को परमेश्वर आशीष दे। ये प्रार्थना और उम्मीद के साथ हम समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी जीवन जल के कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सारे मित्रों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के द्वारा मुफ्त में मिलने वाले क्षमा को, छुटकारे को, पापों से स्वतंत्रता को अनुभव करने के लिए हमारे हर एक श्रोता को आप मदद करिए। हमारी आपसे प्रार्थना है। आपके हाथों में इस प्रार्थना को मांगते हैं हमारे प्यारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।